Assalamualaikum student. Today you are going to prove very important relations related to the Bessel function. These relations are very important in the study of Bessel equation. In this lecture, we prove only three relations related to the Bessel functions. One of which is that if n is positive integer, then this relation must be hold. For example, if n is equal to 1, 2, 3 up to so on, then this relation must be hold. To prove this relation, we have mathematical form of Bessel function. If n is equal to minus n, we have j minus n of x is equal to summation m is equal to 0 to infinity minus 1 raised to the power m over m factorial gamma of m minus n plus 1 x over 2 raised to the power 2 m minus n। ये हमारे पास बेसल फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो इसको मैं एक और वे से भी लिखूंगा कि समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी minus 1 raised to the power m over m factorial gamma of m minus n minus 1 x over 2 raised to the power 2 m minus n। क्या किया है कि ये जो गैमा फंक्शन था उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि मैं इस m की डोमेन को यानी कि ये जो 0 से इन्फिनिटी है उसको कन्वर्ट कर दूंगा दो पार्ट्स में, यानी कि एक आएगा m इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 और माइनस 1 और आगे ये जो रिलेशन आप उसी तरह लिख देंगे ओवर m फैक्टोरियल गैमा ऑफ m माइनस n minus 1 साथ में x over 2 raised to the power 2 m minus n और प्लस summation m is equal to n to infinity minus 1 raised to the power m over m factorial gamma of m minus n minus 1 x over 2 raised to the power 2 m minus n। एक हमारी डोमेन कन्वर्ट होगी 0 से n माइनस 1 तक और फिर बाद में n से इन्फिनिटी तक। अब हम m की डोमेन कंसिडर करेंगे कि अगर हमारे पास m इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन n माइनस 1 तक हो, तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे अब देखेंगे ये जो n माइनस 1 है ये भी एक डिजिट है और ये भी एक डिजिट होगा, यानी कि n माइनस 1 भी एक नंबर है और m भी एक नंबर है। जब हम m की डोमेन यहाँ पे n माइनस 1 यहाँ पे रखेंगे तो n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। गैमा ऑफ 0 हमारे पास अनडिफाइन होता है। अब n माइनस 1 से पीछे आ जाए, पिछले जो भी डिजिट होंगे इसमें पुट करेंगे, यानी कि जो भी डिजिट होंगे वो n माइनस 1 से स्मॉलेस्ट होंगे। जब स्मॉलेस्ट होंगे तो माइनस होंगे तो यहाँ पे गैमा ऑफ माइनस इंटू समथिंग आएगा, यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं गैमा ऑफ माइनस इंटू समथिंग, इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। कब आएगा? जब n माइनस 1 से पीछे जो भी डिजिट आ रहे हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव में कोई डिजिट आएगा। जब n माइनस 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 तब भी 0 आएगा। तो गैमा ऑफ 0 वो अनडिफाइन होता है। तो जब आप n माइनस 1 से पीछे आएंगे, जब भी इन सभी डिजिट में से यहाँ पे कोई पुट करेंगे तो आपको नेगेटिव में कोई यहाँ पे डिजिट मिलेगा, तो गैमा ऑफ नेगेटिव भी अनडिफाइन होता है। तो इन सभी वैल्यूज के लिए हमारे पास जो रिलेशन आएगा यानी कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो 0 आएगा, यानी कि ये पूरे का पूरा रिलेशन हमें
समथिंग ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म में 0 आंसर देगा, और प्लस हमारे पास ये रिलेशन बच जाएगा समेशन m इज इक्वल टू n टू इन्फिनिटी, और आगे जो रिलेशन होगा उसको एज इट इज लिख देंगे -1 रेज टू द पावर m ओवर m फैक्टोरियल गैमा ऑफ m माइनस n प्लस 1 x ओवर 2 रेज टू द पावर 2m माइनस n। तो इसको एक और वे से भी लिखूंगा समेशन m माइनस n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर m ओवर m फैक्टोरियल गैमा ऑफ m माइनस n प्लस 1, और साथ में x ओवर 2 रेज टू द पावर 2m माइनस n। और फर्दर हम n माइनस n को किसी नए वेरिएबल के इक्वल रख के फिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट m माइनस n इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल k के इक्वल रख देते हैं, और यहाँ से m इज इक्वल टू n प्लस k आएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम इस रिलेशन में करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू j माइनस n ऑफ x इज इक्वल टू समेशन m माइनस n की जगह आएगा k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर m की जगह आएगा n प्लस k ओवर m फैक्टोरियल, यानी कि m की जगह आएगा n प्लस k फैक्टोरियल, और इसमें सब्स्टिट्यूशन जब होगी तो आएगा m की जगह हम लिखेंगे m यानी कि m माइनस n की जगह लिखेंगे k प्लस 1 यानी गैमा ऑफ k प्लस 1, और x ओवर 2 रेज टू द पावर 2, और m की जगह आएगा n प्लस k और माइनस n। ये सब्स्टिट्यूशन हमने इस रिलेशन में कर दिया, तो आगे फर्दर सॉल्व करेंगे समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये -1 रेज टू द पावर n -1 रेज टू द पावर k आएगा। पावर्स को हमने सेपरेट कर दिए। तो नेक्स्ट टर्म में अब यहाँ पे हमारे पास है n प्लस k फैक्टोरियल। एक फार्मूला आप याद रखेंगे गैमा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये फार्मूला है हमारे पास गैमा फंक्शन के रिलेटेड। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि अगर आपके पास n प्लस k का फैक्टोरियल है तो हम लिखेंगे गैमा ऑफ n प्लस k प्लस 1, यानी कि अगर n फैक्टोरियल है तो उसको लिखेंगे गैमा ऑफ n प्लस 1, अगर n प्लस k का फैक्टोरियल है तो उसको लिखेंगे गैमा ऑफ n प्लस k प्लस 1। तो अगर आपके पास गैमा ऑफ n प्लस k है तो n फैक्टोरियल, अगर गैमा ऑफ k प्लस 1 है तो इसको लिखेंगे k फैक्टोरियल, और साथ में x ओवर 2 रेज टू द पावर 2। अब ये पावर भी कंबाइन हो जाएगी, यानी कि आएगा 2k प्लस n, ये हमारे पास बच जाएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, -1 की पावर n को हम बाहर लिख देंगे, और समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर k ओवर k फैक्टोरियल गैमा ऑफ n प्लस k प्लस 1, और x ओवर 2 रेज टू द पावर 2k प्लस n। तो ये आएगा नेक्स्ट स्टेप में -1 रेज टू द पावर n, और आप चेक कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू jn ऑफ x, यानी कि by definition we have the relation about Bessel function which is equal to this, and j minus n of x is equal to this relation
विच इज रिक्वायर्ड टू। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक अगर n आपके पास हाफ एन ओड इंटीजर होगा तो ये दोनों रिलेशन होल्ड करेंगे। हाफ एन ओड इंटीजर वो इंटीजर होते हैं कि अगर हम ओड नंबर्स को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास जो रिजल्ट इंटीजर आएंगे वो हाफ एन ओड इंटीजर होंगे। तो अगर j 1/2 ऑफ x हमारे पास होगा तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, और अगर j -1/2 ऑफ x होगा तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को प्रूव करते हैं। तो वी नो दैट Jn of x is equal to summation m is equal to 0 to infinity minus 1 raised to the power m over m factorial gamma of m plus n plus 1 x over 2 raised to the power 2m plus n। अगर हमने 1/2 की वैल्यू लेनी है j 1/2 की तो n को रिप्लेस कर देंगे 1/2 से, यानी कि n की जगह हम रख देंगे 1/2। यहाँ पे आएगा j 1/2 of x is equal to summation m is equal to 0 to infinity minus 1 raised to the power m over m factorial gamma of m plus 1/2 plus 1, साथ में ब्रैकेट भी डाल दें x over 2 raised to the power 2m plus 1/2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर देंगे कि m की एक्सपेंशन को स्टार्ट करवाएंगे। पहले आप m की जगह 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यानी कि -1 रेज़ टू द पावर 0 1 आएगा। 1/0 फैक्टोरियल 1 होता है तो गैमा ऑफ 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, और x over 2 रेज़ टू द पावर आएगा 1/2। नेक्स्ट स्टेप में जब आप m की जगह 1 पुट कर देंगे तो आएगा -1 रेज़ टू द पावर 1 ओवर यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 और गैमा ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस 1, फिर साथ में x over 2 रेज़ टू द पावर यहाँ पे m पुट कर देंगे तो आएगा 5/2। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आप m की जगह 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा -1 रेज़ टू द पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल गैमा ऑफ 2 प्लस 1/2 प्लस 1 x over 2 रेज़ टू द पावर जब यहाँ पे 2 हम पुट कर देंगे तो आएगा 9/2 प्लस 1, और बाद में इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बाद हमारा स्टेप ये होगा, और आप यहाँ पे फार्मूला गैमा फंक्शन के रिलेटेड यूज करेंगे। गैमा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n टाइम गैमा ऑफ n। तो अगर हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो आएगा 1/, गैमा ऑफ 1/2 प्लस 1 की जगह आएगा 1/2 गैमा ऑफ 1/2, यानी कि गैमा ऑफ n प्लस 1 था तो n टाइम गैमा ऑफ n आया। अगर हम n/2 की जगह 1/2 यहाँ पे यूज कर लेंगे तो 1/2 इंटू गैमा ऑफ 1/2 आएगा, और साथ में x over 2 की पावर 1/2 माइनस, और 1 यहाँ पे भी उसी तरह 3/2 इंटू गैमा ऑफ 3/2। तो x over 2 की पावर 5/2 प्लस 1/2
2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि 5/2 इंटू गैमा ऑफ 5/2, 5/2 गैमा ऑफ 5/2 x/2 की पावर 9/2 प्लस 1। फिर फर्दर एक नया फार्मूला भी यहाँ पे यूज होगा कि पहले तो ये टर्म उसी तरह आएगी गैमा ऑफ 1/2 x/2 की पावर 1/2 माइनस 1/3/2, और यहाँ पे 3/2 को अगेन आप इस तरह लिखेंगे कि गैमा ऑफ 3/2 इज इक्वल टू गैमा ऑफ 1/2 प्लस 1, यानी कि 3/2 को आप इस तरह लिख सकते हैं। तो अगेन इसको फिर आप लिख देंगे 1/2 गैमा ऑफ 1/2। तो गैमा ऑफ 3/2 की जगह हम लिखेंगे, एक 3/2 तो पहले हमने लिख दिया, और गैमा ऑफ 3/2 की जगह लिखेंगे 1/2 गैमा ऑफ 1/2 और x/2 रेज़ टू द पावर 5/2, और बाद में प्लस 1/2 फैक्टोरियल और 5/2 और गैमा ऑफ 5/2 की जगह फिर हम लिखेंगे गैमा ऑफ 5/2 इज इक्वल टू गैमा ऑफ 3/2 प्लस 1, यानी गैमा ऑफ 5/2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, और फिर गैमा ऑफ 3/2 प्लस 1 की जगह हम लिखेंगे 3/2 गैमा ऑफ 3/2, यानी कि यही रिलेशन को यूज करके, और फिर बाद में 3/2 और गैमा ऑफ 3/2 की जगह हम फिर अगेन लिख देंगे 1/2 गैमा ऑफ 1/2। तो फिर गैमा ऑफ 5/2 की जगह आएगा 3/2 1/2 इंटू गैमा ऑफ 1/2, 3/2 गैमा ऑफ इंटू 1/2 गैमा ऑफ 1/2, और x रेज़ पावर x/2 रेज़ टू पावर 9/2 प्लस 1। फिर नेक्स्ट टर्म में आप ये सारी टर्म हर में से कॉमन ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और अगर ये स्टेप नहीं करना चाह रहे डायरेक्टली कॉमन लेना, तो पहले x/2 की पावर को सेपरेट कर दें, यानी कि 1/2 गैमा ऑफ 1/2 x/2 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1/3/2 इंटू 1/2 गैमा ऑफ 1/2, और x/2 रेज़ टू पावर 5/2 की जगह आएगा x/2 रेज़ टू पावर 1/2 x/2 रेज़ टू पावर 2, यानी कि 5/2 को हमने सेपरेट करके लिख दिया है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल 5/2 3/2 1/2 गैमा ऑफ 1/2, और साथ में इसको हम लिख देंगे x/2, और 9/2 को लिखेंगे 1/2 इंटू x/2 की पावर 4, तो प्लस हो। जब ये फैक्टर कॉमन लेंगे तो आएगा 1/2, और आप यहाँ पे डायरेक्टली गैमा ऑफ 1/2 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ पाई भी लिख सकते हैं, और साथ में x/2 की पावर 1/2 बाय कॉमन ले लिया, अंदर आएगा 1 माइनस, और ये तो पावर ये फैक्टर बाहर आ जाएगा, और पावर आएगी यहाँ पे x स्क्वायर ओवर इन डिजिट्स को कंबाइन करके हमारे पास आएगा 3 फैक्टोरियल।
फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा x की पावर 4 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस 1, और फर्दर फिर हम x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक फिर नया रिलेशन आएगा। मल्टीप्लाई करवाने के लिए यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई और x ओवर 2 पावर 1/2, और x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस x³ ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल, सो और डिवाइड बाय यहाँ पे भी x आएगा। तो हम क्या कर देंगे, इस पूरे फैक्टर को जब कंबाइन कर देंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई x, और ये हमारे पास साइन x की सीरीज फॉर्म में नोटेशन लिखी हुई है, तो इसको हम लिख देंगे साइन ऑफ x। तो ये हमारे पास है j1/2 ऑफ x। तो ये हमारा प्रूफ था j1/2 ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई x इनटू साइन ऑफ x। अब आप इसका प्रूफ करने जा रहे हैं तो उसी तरह लेके चलेंगे कि वी नो दैट jn of x is equal to summation m is equal to 0 to infinity minus 1 raised to the power m over m factorial gamma of m plus n plus 1, और साथ में आएगा x over 2 raised to the power 2m plus n। यहाँ पे हम n को रिप्लेस कर देंगे -1/2 से, यहाँ पे आएगा j-1/2 of x is equal to summation m is equal to 0 to infinity -1 raised to the power m over m factorial gamma of m -1/2 plus 1 x over 2 raised to the power 2m -1/2। यानी कि जहाँ पे n था वहाँ पे हमने -1/2 लिख दिया है, और इक्वल टू summation m is equal to 0 to infinity -1 raised to the power m over m factorial gamma of, और m -1/2 plus 1 की जगह मैं लिखूंगा m plus 1/2 x over 2 raised to the power 2m -1/2, और बाद में हम इसकी एक्सपेंशन को स्टार्ट कर देंगे और 3 टर्म तक इसको लिख के कंटिन्यू कर देंगे। यानी कि पहले आप m की जगह 0 पुट कर देंगे, फिर 1 पुट कर देंगे और फिर 2। जब 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो -1 raised to the power 0 is equal to 1 over 0 factorial 1, और gamma of 0 plus 1/2 gamma of 1/2 ओनली आएगा आपके पास 1 over gamma of 1/2 x over 2 raised to the power -1/2 प्लस, जब आप 1 पुट करते हैं यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो आएगा -1 over 1 factorial 1 और gamma of 1 plus 1/2 और साथ में x over 2 raised to the power 3/2। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आप 2 पुट कर देंगे तो आएगा 1 over 2 factorial gamma of 2 plus 1/2 x over 2 raised to the power 7/2 प्लस 1। और नेक्स्ट स्टेप में हम
ये लिखेंगे कि 1 ओवर gamma ऑफ 1/2 x ओवर 2 रेज टू द पावर -1/2 प्लस -1 ओवर, इसको हम लिखेंगे 1/2 टाइम gamma ऑफ 1/2, यानी कि हमारे पास फार्मूला था कि gamma ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n टाइम gamma ऑफ n, तो उसी तरह हम इसको लिख देंगे 1/2 टाइम gamma ऑफ 1/2 और x ओवर 2 की पावर -1/2 इंटू x ओवर 2 की पावर 2, यानी कि 3/2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म में 1/2 फैक्टोरियल, और इसको हम लिखेंगे, वैसे तो ये बेसिकली आपके पास है कि gamma ऑफ 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू gamma ऑफ 5/2, और gamma ऑफ 5/2 को हमने लिखा था 3/2 इंटू 1/2 gamma ऑफ 1/2, तो इसको हम लिख देंगे 3/2 इंटू 1/2 इंटू gamma ऑफ 1/2, और साथ में आएगा x ओवर 2 की पावर -1/2 x ओवर 2 की पावर, तो यहाँ पे फिर हम पावर को सेपरेट कर रहे हैं, और आएगा 4 प्लस 1। फिर नेक्स्ट टर्म में हम ये टर्म कॉमन ले लेंगे और देन सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि इक्वल टू 1 ओवर ये gamma 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई के इक्वल आएगा, और x ओवर 2 की पावर -1/2 हमने कॉमन ले ली, और अगर आपके पास आएगा 1 माइनस, यहाँ पे आएगा, ये तो टर्म बाहर आ गई, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और आगे नेक्स्ट टर्म पे आएगा x 4 ओवर 4 फैक्टोरियल -1। तो ये हमारे पास इसको अगर आप कंबाइन कर देंगे या फिर सिंप्लीफाई कर देंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई x इंटू कोस ऑफ x। ये हमारे पास जो सीरीज एक्सपेंशन है ये कोस x की होती है, तो ये कोस x के इक्वल आ जाएगी, और इस रिलेशन को हमने लिखा है इसको कंबाइन करके। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास j -1/2 x हो तो ये रिलेशन इसके इक्वल होता है। तो ये था इसका प्रूफ।